हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो फिलहाल पहले अगर पेज की बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट आया है वो आपका सिविल कोड के अंतर्गत जो क्लर्क पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था, जो कि 1/2022 की है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है, यानी कि 22 दिसंबर संडे को ये एग्ज़ाम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं उनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये पीटी है, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट है। और ये आपका बता दें दोस्तों कि सीबीटी होगा, ठीक है। द एडमिट कार्ड फॉर द सेम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड वेबसाइट सिविल कोड पटना फ्रॉम 9/12/2024, यानी कि आपका 9 दिसंबर से आप इस पोस्ट के लिए जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको ये खुद से डाउनलोड करने होंगे। और ये टेंटेबली है, मैक्सिमम संभावना है कि इस दिन ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखिएगा इसको कुछ लोग फेक बता रहे हैं दोस्तों, तो ये फेक नहीं है, ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक अपडेट भी है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज़ को आप देख पाइएगा, ठीक है। तो अच्छी खबर है, कम से कम 2.5 साल बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि लगभग अक्टूबर नवंबर महीने के समय में 2022 में ये वैकेंसी आई थी। और अभी आप देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर का ही महीना चल रहा है और 2024 आ गया, यानी 2 साल तो कंप्लीट कर चुका है ये, तब जाके इसका एग्ज़ाम आपको होने जा रहा है। तो चलिए, देर से ही सही लेकिन इसका एग्ज़ाम तो हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम जो है वो आखिरकार कब तक होगा, उसके बारे में कोई सूचना अब तक क्यों नहीं मिली, ठीक है। कई सारे चैनल के माध्यम से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि ये होली बाद होने की संभावना है। तो इस पर भी मैं बात करूँगा कि आखिरकार होली बाद क्यों नहीं हो सकता, इससे पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कल के डेट में आप लोग देख सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, और वो है आपका कोचिंग सेक्टर से संबंधित, यानी जो भी कोचिंग संस्थान है उनके ऊपर कई सारे पेनल्टी लगाए गए हैं, कई सारे उन पर जो है नियम लागू किए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोचिंग को जो भी चलाते हैं, तो जो भी कोचिंग वाले अगर ये बताकर आपको कोचिंग चला रहे हैं कि मेरे पास पढ़ने से आपको 100% जॉब मिलने वाला है, तो ये चीज़ें अगर कोई भी कोचिंग संस्थान करती है कि 100% जॉब देंगे, 100% ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको अब पेनल्टी देना होगा। यानी कि कम से कम शुरुआत की अगर बात करें तो उनको 1.5 लाख रुपये देना पड़ सकता है। अगर वो नहीं माने तो उसके बाद उनको 50 लाख तक का जुर्माना मिल सकता है। बार बार यही काम करते रहें तो उनको 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद और भी कई सारे नियम लादे गए हैं, जैसे कि कोई भी टॉपर एग्ज़ाम पास करता है उसको आप अपने स्टूडेंट बताना, या फिर बिना परमिशन के, बिना रिटर्न के उनका फ़ोटो चिपकाना अपने कोचिंग संस्थान के जो मैनिफेस्टो होता है उसमें। तो यहाँ पर भी उनको दिक्कतें आ सकती है, उनके साथ जो है उनका जुर्माना किया जा सकता है, उनका लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। तो देखिए, पैसे से तो लोग डरते नहीं है। कोचिंग संस्थान की अगर बात करें, जो भी कोचिंग है, बड़े छोटे मिलाकर जितने भी कोचिंग है, तो ये लोग पैसे के जुर्माने से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं दोस्तों? कि कोई भी एक छोटा से छोटा कोचिंग वाले, अगर मान लीजिए मैं अगर पटना ज़िले के अंतर्गत बात करूं तो कुछ मुख्य कोचिंग संस्थान की बात करें, जैसे एस के झा सर जी का हो गया, उसके बाद अगर खान सर जी का हो गया, उसके बाद आपका कौटिल्य क्लासेस हो गए, और रोशन सर का हो गया, ये सारे जो जितने भी रमांशु सर हैं, इन सभी का कोचिंग संस्थान की अगर बात करें तो सालाना अगर आप बात करें इनका इनकम तो लगभग 1 अरब के आसपास हो जाता है। आप लोग मजाक सोचिएगा, बहुत मजाक कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 1 अरब से कम नहीं ये लोग कमाते हैं। इनकी महीने की अगर सैलरी देखिएगा तो लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये हो जाती है। अब आप कहिएगा इतना बड़ा झोल क्यों बता रहे हैं, तो शायद आप लोग को पता नहीं कोचिंग में कितनी कमाई है। ये लोग बड़े बड़े पोस्ट क्यों नहीं लेते हैं, ये लोग कोचिंग से ही बहुत रुपया कमाते हैं। आपको लगता है कि ये 599 का पैकेज दे रहे हैं या फिर 1000 रुपये में ये कोर्स बेच रहे हैं, इतना कम में कौन बेचता है भाई? आपको पता नहीं है, ये एक आदमी को ये 1100 रुपये में नहीं बेच रहे हैं, ये लाखों को बेच रहे हैं। 10 लाख हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं। अरे इनके अगर ऐप पे जाइएगा तो पता चला कि 8 से 10 लाख लड़के जो इनका कोर्स लेकर बैठे हुए हैं। अगर एक सब्जेक्ट चूज करिएगा तो 599 का देना होगा। अगर 10 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सोचिए 5000 रुपये आपको ऐसे ही चला जाएगा। एक स्टूडेंट 5000 देता है, और अगर 10 लाख लड़के 5000 रुपये करके देंगे तो सोच लीजिए कितना रुपये ये कमाते हैं। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़िए, पैसे की कमी नहीं इनके पास, ठीक है। आपको हाल ही में देखे होंगे, रोशन सर एक वीडियो जारी किए थे जिसमें उन्होंने बताया कि 3 महीने का जो है 25 लाख रुपये को लेकर के उनका भाग गया है। ये 3 महीने का 25 लाख लेके भागा है। वो ऐसा पैसा लेकर भागा जो कट करके निकालता था, मतलब वो क्लर्कियल पोस्ट पर था, मैंने जितने भी एडमिशन होते थे उनका और फ़ी वगैरह कलेक्शन करता था, और उसमें से
2-4% पैसा निकाल के ये निकल दिया 25 लाख। अब 2-4-5% में ये 25 लाख ले सकता है, तो 100% की इनकम कितनी होगी 3 महीने की, आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान मत दीजिए, बस आप निश्चिंत रहिए। ये कोचिंग माफिया ही कह सकते हैं इसको, सेंटर या ये एग्ज़ाम वगैरह तैयारी करने वाला नहीं, इसको कोचिंग माफिया कहा जाता है आज के डेट में, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा स्रोत अब बनता जा रहा है ये कोचिंग। चलिए इस पर हम बात नहीं करते हैं, हम जो मुद्दे पर आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मुद्दा है दोस्तों बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। CGL 4 की वैकेंसी कब आएगी उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। हम बात करते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय पर। तो कई सारे चैनल के माध्यम से भी आप लोग सुन चुके होंगे, और बीएसएससी ऐसा आगे होकर कुछ बोलती भी नहीं है। तो ऐसे में छात्रों को थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि क्या एग्ज़ाम डिले होकर के होली बात चली जाएगी। तो मैं बता दूँ सब, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 1% भी सत्य नहीं है। आपका एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। मैक्सिमम संभावना बन रही है जनवरी महीने में, ठीक है। जनवरी से फरवरी महीने के बीच में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि एनी हाउ आपका होली से पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। और अगर कोई आपको कहते हैं कि नहीं होली के बाद ही होगा, तो मैं आप सब क्या कहूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको निश्चिंत रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये एग्ज़ाम एनी हाउ होली के पहले ही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसका सूचना कब तक आएगा। बीएसएससी आखिरकार को सूचना क्यों नहीं दे रही है, एग्ज़ाम कौन कराएगा, टीसीएस कराएगी या फिर अन्य कराएंगे। तो दोस्तों एक बात तो कन्फर्म है, 100% में आप मान लीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम टीसीएस नहीं करवा रही होती तो अब तक एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो गया होता किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से। यानी कि इसको 100% टीसीएस ही कराएगी या फिर टीसीएस के सेंटर में ही होगी। मान लीजिए एजेंसी दूसरा भी होता है तो भी उनका सेंटर टीसीएस ही रहने वाला है। यही कारण दोस्तों कि रेलवे के एग्ज़ाम जब आ गए हैं, एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं, तो आपका नवंबर मंथ से लेकर के पूरा दिसंबर मंथ आपका पूरी तरह से ये रेलवे को जाता है। जनवरी के कुछ दिन भी आपका रेलवे ही लेगी। तो उसके बाद जो शेड्यूल बचता है वो आपका जनवरी का कुछ डेट और फरवरी का पूरा महीना बचता है, जिसमें टीसीएस चाहेगी जीडी को एग्ज़ाम कराने को, लेकिन जीडी को थोड़ा डिले किया जा सकता है। थोड़ा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है, और उसी बीच में आपका ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है टीसीएस के थ्रू। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका जनवरी में ही ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। और अच्छी बात है, अगर नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे तो आपको भी दिक्कत होगा, क्योंकि आपका रेलवे का एग्ज़ाम है। मुझे पूरी तरह से पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बीएसएससी का फॉर्म तो भरे ही होंगे, साथ में रेलवे के भी फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में दोनों एग्ज़ाम एक साथ पढ़ने से उनको भी दिक्कत होगी, इसलिए छात्र भी शांत बैठे हुए हैं। खैर उनकी भी एक निजी स्वार्थ है, तो ज़रूरी भी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम एक बार में हो वही अच्छा होता है। तो जनवरी महीने में आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। वहीं CGL 4 की बात करें तो CGL 4 की संभावनाएं बहुत कम दिख रही है कि वो दिसंबर तक आ भी जाए। वैसे संभावनाएं तो बताना मुश्किल है, लेकिन बीएसएससी ऐसा आयोग है जो कुछ बताती नहीं है, तो आप लोग उसके ऊपर चक्कर में ना पड़े, जब आएगी तब आएगी। लेकिन फिलहाल आप तैयारी करते रहिए, जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाने की संभावना है। चलिए बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।